स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो सिर्फ बोलने भर की बात नहीं है कि डॉक्टर खाला साहिबा की मेड की तरह बिहेव कर रही है, सब दिख रहा है, सामने है। इससे पहले वाले व्लॉग में जो आज व्लॉग आया है जहाँ ये लोग आई गेस दिल्ली की तरफ गए हैं, उस व्लॉग से पहले का जो व्लॉग है जिसमें खाना परोसा जा रहा है, तो कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि भैया आप तो खाना तक परोस रही हैं डॉक्टर खाला साहिबा को। इतना तो मुझे लगता है अम्बानी के घर में भी नहीं होता होगा, मतलब उनके घर में तो हो तो फिर भी तुक बनेगा। ये कहाँ की महारानी है, कहाँ की बिजनेस वुमन और कहाँ की इन्फ्लुएंसर है। देखिए इन्फ्लुएंसर्स का भी एक स्टैंडर्ड होता है, वो किसी तरीके का इन्फ्लुएंस तो फैला रहे हैं, वो किसी प्रोडक्ट को ढंग से रिव्यू तो कर रहे हैं, वो कुछ तो दिखा रहे हैं, वो कोलैबोरेशन में कोई मेहनत तो कर रहे हैं, वो किसी तरीके की रील, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो या कोलैबोरेटिव हो या फिर कोलैबोरेशन के तहत जो भी विद अ ब्रांड हो, कुछ तो दिखाते हैं। और आप साहिबा को देखेंगे क्या दिखा रही है वो, लिटरली ये तो एक तो कंटेंट इनका बहुत मोनोटोनस है, बट द वर्स्ट थिंग इज जो संस्कार सीखते होंगे ना लोग, जिस तरीके के प्रिंसिपल्स और वैल्यू सीख रहे हैं साहिबा के व्लॉग से, वो महाबेकार है। अपनी खाला को यानी मासी बराबर अपने से किसी बड़े से आप ये जो काम करवाते हो, खाना खुद के हाथ नहीं है क्या, खुद से अपनी प्लेट नहीं लगती क्या? ये एक चीज़ है। दूसरी बार कई बार मैंने देखा है कि जब तक ये नहीं आती लोग खाना नहीं खा सकते। क्यों भाई, ऐसा क्या है? मतलब ऐसी कौन सी तुम कोई कहीं की महारानी लगी हो कि जब तक तुम आओगे नहीं तब तक दूसरे लोग खाना नहीं खा सकते? तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तुम्हारे घर में वो लोग हैं जिन्हें शुगर है, और वो तुम्हारे टाइमिंग के हिसाब से खाएंगे तो उनकी तो क्या हालत बनेगी। पर किसी भी बड़े बुजुर्ग की परवाह से है कहाँ, ये तो खुद ही सबसे बड़ी बुजुर्ग बनी हुई है इस घर में। पता नहीं इसकी हार्ट हेल्थ कैसी है, बट ट्रस्ट मी, जब ये नॉर्मल भी चलती थी ना तो ऐसा लगता था यार, मतलब इंसान प्रेग्नेंट होता है, और मैंने देखी है बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें, पर जिस तरीके की लिम्पिंग ये करती है कि जैसे पैरों में जान नहीं है, और इस हद की सुस्ती इसमें भर चुकी है। अगर आप इसका ये व्लॉग देखोगे बिल्कुल रीसेंट वाला, इसमें स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रही है और इसकी हालत इतनी बुरी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि इसे सांस ही नहीं आ रही, और उससे पता लगता है कि इसकी हार्ट हेल्थ कितनी वो है। और अगर लोग बोलेंगे कि अरे चाहे बच्चा, अभी बच्चा नहीं हुआ है, 3 महीने हो चुके हैं, अब तो रिकवरी शुरू हो जाती है। और प्रेग्नेंट औरतें भी इस तरीके से नहीं करती हैं जो फुल टाइम प्रेग्नेंट होती है ना। मेरी मैम थी, 8th मंथ तक प्रेग्नेंट थी, तब तक भी आती थी पढ़ाने के लिए मेरे कॉलेज में। एंड ट्रस्ट मी, देयर वाज अ टाइम जब एक बार लिफ्ट खराब हो गई थी एंड 4th फ्लोर पे आना था, और हम लोगों ने एज अ स्टूडेंट रिक्वेस्ट करी थी कि मैम प्रेग्नेंट है तो प्लीज अब नीचे वाले फ्लोर पे आ जाते हैं। और सिर्फ 2nd फ्लोर पे हमें एक क्लास अवेलेबल मिली थी, एंड शी केम टिल द 2nd फ्लोर वाइल बीइंग 8 months प्रेग्नेंट, एंड वो हाफ ही तक नहीं थी, उनकी हेल्थ इतनी बढ़िया थी। इनको तो बच्चा हो चुका है और इसकी हालत देखिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर का कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा, फ्री में ये भी पल रहे हैं, फ्री में इसका बच्चा भी पल जा रहा है, क्योंकि रिश्तेदार पाल रहे हैं, खाला और खिजा ये दोनों इन्हीं को तो पाल रहे हैं। और वर्स्ट, मतलब फ्रेंड्स वो नेल पॉलिश मुझसे नहीं लगती, हम मजे कर रहे हैं। ये मजे कर रहे नहीं है, आई एम सॉरी, तमीज नहीं है तुम्हें। ये पैरों को कभी मैनिक्योर करा रही हो लड़कियों से, बच्चियों से, उनकी माँ से पैर छुआना। मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कल्चर से हो, किसी भी रिलीजन से हो, बड़े बुजुर्गों से पैर ना ही मलवाने चाहिए, ठीक है, और ना ही वो छुए पैर, क्योंकि पाप लगता है। ये हम भी मानते हैं और वैसे भी कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग कभी हमारे पैर ना छुए। ये नेल पॉलिश लगवा रही है कहीं की VIP। हाँ, कितना बुरा लगता है यार इस तरीके से जब अपने बड़ों से पैर छुआती है। कोई भी आप काम करा रहे हो, कितना भी मजा आपको अपने हाथों पे लगवा लो, वो एक अलग बात है। ये पैरों पे और इस तरीके से लेट के काम करवाती है ना, तो मुझे इतना गंदा लगता है कि जैसे सामने वाला कितना छोटा है। वो इसकी खाला है, डॉक्टर खाला इसकी मासी है, और ये उनको इतना गंदा ट्रीट करती है, इतनी मतलबी गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। ये ऐसा लगता है कि पैसों का जोर दिखा रही है अपने रिश्तेदारों पे, और ये चाहे तो बड़े आराम से नैनी मेड सब लोग हायर कर सकती है। अगर इसको मसाज करवानी है पैरों की, मैनिक्योर करवाना है, तो प्रॉपर सर्विसेज लो ना। आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे रिश्तों को नौकर बना के क्यों रख दिया? सारी सर्विसेज इनसे क्यों ले रहे हो? बिल्कुल ही शर्म नहीं। और अगर आप होटल में रह रहे हो, वहां पे तो और भी सर्विसेज होती हैं, आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो। आप साथ में लेके ही क्यों जाते हो? इसलिए क्योंकि वो नैनी भी है, वो आपकी केयर भी करेगी, वो आपको कपड़े भी निकाल के देगी, वो आपको कपड़े प्रेस करके भी देगी, वो आपको हाथ से खाना भी खिलाएगी, और हो सकता है चबा के भी आपके मुंह में डाल दे कि गटक जा। ये चबा लेती है ना? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, खाना चबाती है या वो भी दूसरों से चबवाती हो? ओह आई फॉरगॉट दिस हैज हैपेंड ऑलरेडी। आप लोगों को याद ना हो तो ये बेला में हो चुका। जब ये लोग बेला घूमने गए थे, वहां पे खिजा से ये गुड्डे का एक बिस्किट 4 टुकड़ों में करवाती थी ताकि ये आराम से खा सके, क्योंकि एक बारी में पूरा बिस्किट खाया नहीं जाता ना, बाइट नहीं ली जाती। इतनी सुस्त है ये। लोगों ने इसके लेटेस्ट व्लॉग के कमेंट सेक्शन में लिखा है कि अपनी हेल्थ पे काम करो,
क्योंकि अब आपकी हालत वो हो रही है कि आपसे चला नहीं जा रहा। स्टेयर्स तो इस तरीके से हो गई थी कि थोड़ी देर में लेट जाती और कहती खींच लो। सच में खिजा की भी हालत खराब है, पर चलिए खिजा बहुत कुछ कर लेती है। इसका तो वो मामला हो चुका है कि ये अपना सब कुछ दूसरों से करवा रही है और उसके बाद भी इसे लगता है कि इस पे बहुत काम है। अपने अलग से डिल्यूजन में है ये। शी थिंक्स शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। और अच्छा, हार्ड वर्किंग से मुझे याद आया, इस घर में जो एक्चुअली में वर्कर्स हैं उन लोगों के साथ ना कुछ एक चीज़ सही नहीं हो रही है। और वो मुझे पहले लगा था एक जोक थी, पर अभी रिसेंटली वापस करा है जाहिद ने। और वो ये है कि वो खाने गिनता लोगों के। जब फेस रिवील था और उस टाइम पे पार्टी हो रही थी और निक्कू खाना खा रहा था, उस पॉइंट पे प्लेट में झाँक के इसने कुछ बोला एंड निक्कू वाज लाइक अच्छा मैं रख देता हूँ जी, मैं रख देता हूँ, बताइए क्या काम करना है। एंड देन ही वाज लाइक कि ये तो 4 इसने कुछ तंगड़ी ली हुई है, कुछ ऐसा चिकन के पीस लिए हुए। एंड फिर साहिबा ने बोला कि इस बात पे बुरा मत मानना, इनका चलते रहता है, इनका चलते। एकदम से उस चीज़ को कवर अप कर दिया। एंड ये वापस से हुआ है शायद कन्हैया के साथ और भरम दादा के साथ पहले भी हो रखा है। तो मैं इतना बोलूँगी जाहिद प्लीज़, तुम भी इनके बराबर ही हो। वो तो तुम्हें अमीर बीवी मिल गई, वरना ऑफ कोर्स तुम भी इन्हीं की तरह होते और कहीं काम कर रहे होते और इस तरीके से तुम्हारा भी कोई अगर कोई मालिक होता है ना, मालिक बन रखा है ना ये आजकल सो कॉल्ड मालिक, अपनी बीवी के पैसों पे मालिक बना हुआ है, तो तुम्हारा भी कोई मालिक होता वो तुम्हारे से ऐसे करता। आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये बात चुभती। कैमरे पे कोई नहीं दिखाता कि चुभ रही है बात, क्योंकि भैया मालिक है, मालिक के खिलाफ कैमरे पे बोलेगा क्या, निकलना है क्या नौकरी से। बट एक्चुअली मैं बोलूँगी दिस डजंट सीम राइट, ये गलत है। और आप मजाक भी नहीं कर सकते और किसी की रोटी नहीं गिन सकते मजाक में भी। कुछ मजाक नहीं होते हैं, कुछ मजाक चीपनेस की हद होते हैं और उनको कवर अप में उस चीज़ को ढकने और छुपाने के लिए मजाक बोला जाता है। कोई इंसान मेहनत करके खाना खाता है, उसको चैन से खाने दिया करो, मजाक और चीज़ों में कर लिया करो, है ना। 100 चीज़ें हैं ना। अब हम भी मजाक कर सकते हैं ना कि तुम्हारी प्लेट में कितनी रोटी है और इस रोटी का हिसाब क्या है, कि बीवी के पैसे से आई या बीवी के होटल के पैसे से आई या बीवी के व्लॉग के पैसे से आई, तो कितना बुरा और कितना गंदा लगेगा। नहीं करना चाहिए ना, तो हम भी नहीं करेंगे। वैसे तुम भी ना करो, वो तो फिर भी मेहनत कर रहे हैं। और बीवी के पैसे के खाने की बात नहीं है, बात सीधी सी है कि आप सेल्फ मेड नहीं है। वहीं दूसरी ओर बरम दादा, निक्कू, टिक्कू, पिक्कू, हीरा मोती सब अपने पैरों पे खड़े होके कहीं से कहीं पहुंचे हैं। तो आपका तो बिल्कुल कोई हक ही नहीं बनता है कि आप किसी की रोटियां गिने। और उन लोगों की तो बिल्कुल नहीं जो सुबह से शाम तक और रात तक इतनी मेहनत करते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि हर किसी ने इस घर में जिसको भी रखा हुआ है उससे एक इंसान का काम नहीं 10 इंसानों का काम देते हैं। भरम दादा बच्चे को बग्गी घुमाते भी दिखेंगे, किचन में खाना बनाते भी दिखेंगे, मैडम के यहाँ पे कपड़े तय करते भी दिखेंगे, वो जो इनका लेबल है वहाँ पे पैक करते भी दिखेंगे, घर पे आके घर की सफाई करते भी देखेंगे, घर को संगवाते भी दिखेंगे। और वैसे ही टिक्कू के हवाले से भी है। और टिक्कू और भरम दादा से काम तब भी करवाएंगे जब साहिबा का कोई फंक्शन होगा। लाखों में तो इनकी नहीं होगी ना तनख्वाह, और कुछ हजारों में भी होगी, तो भी कह रही हूँ ये मिनिमम वो जो होता है ना मिनिमम वेज, उस हिसाब से अगर 5-6 लोगों का काम एक ही इंसान से ले रहे हैं तो कम ही पे कर रहे होंगे। तो ये गलत लगता है और बैड मैनर्स होते हैं। हमको क्या पता, देखो चाहे बैड मैनर्स हमें नहीं पता है, हमें पता है हमारे पास पैसा है, अभी हमारा रुतबा है, हम किसी की रोटी गिनेंगे उसका चू नहीं निकलेगी मुंह से, वो बोलेगा हा, क्योंकि अगर उसने बोला कि नहीं भैया गलत कर रहे हो, तो हमारे फ्रेंड्स जैसे हमारे फ्रेंड्स निकले हैं पतली गली से, वैसे ही टिक्कू निकलेगा, वैसे ही भरम निकलेगा। ये बात है। इसके फ्रेंड्स कहाँ गए, इतने सारे लोग कहाँ गए अपने। अरे रिश्तेदारों तक को साइड कर दिया इस परिवार ने। हाँ, जाहिद के रिश्तेदार चाहे मुंबई के हो चाहे मौदाहा के हो, कोई नहीं दिखता। ऐसे कैसे होता है कि इस आदमी के परिवार का कोई फंक्शन पे नहीं, इतने बड़े फंक्शन पे नहीं आता है। एंड सुम्बुल डेफिनेटली शी वॉज इन मोदाहा, बट उसके हस्बैंड ही वॉज देयर इन मुंबई, ही कुड हैव बीन इन्वाइटेड, बट नहीं आए, नहीं इन्वाइट किया गया। और इनविटेशन से आगे की बात ये है कि आज मैं तो कहती हूँ मुदाहा का ये जो ट्रिप भी लगा है ये सिर्फ इसलिए है, अरे मुदाहा चलो दिल्ली तो जाना था, मुदाहा होते हुए आ जाएंगे, वो इस वजह से हुआ है। क्योंकि अगर ये लोग दिल्ली जाते सिर्फ, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग बैश नहीं करते? आप कहते नहीं कि मुदाहा जाने में आफत आ रही थी, बच्चे की तबीयत ये और वो हो जाती, और वैसे तुम दिल्ली जा रहे हो। सच बात है, इस टाइम पे इन्फेक्शन फैल रहा है, वायरल फैल रहा है, इतना ट्रैवल आप कर रहे हो, आप चाहते हैं बच्चे को लेके सीधा चले जाते मुदाहा, और दिल्ली का चक्कर कभी बाद में लग जाता है या सिर्फ आपका हस्बैंड होके आ जाता।
अरे नहीं चाहे, मैं भी पैसों की बहुत भूखी हूँ और मुझे दिल्ली घूमना था, बच्चे की तबीयत, अरे उसकी परवाह मैंने पहले नहीं करी, मैं इतना छोटा था वो तब उसे बेला लेके चली गई, अब मैं क्यों ही करूँगी। और बच्चे की परवाह करने के लिए है ना डॉक्टर खाला खिजा, ये मेरी कोई, सब मेरी परवाह करें, मैं किसी की परवाह नहीं करूँगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चाहे जो भी है, ऑल ऑफ दिस इज़ रॉन्ग। बड़ों से इतना काम आप जो ले रहे हो और उसके बाद अपने पैर इस तरीके से नेल पॉलिश लगवाना बैठ के कोई महारानी की तरह, ऑल ऑफ दिस इज़ सो रॉन्ग। ये रोक दो, ये बस कर दो। ये जो अकड़, ये जो जिस तरीके से तकब्बुर आप दिखा रहे हो ना साहिबा, ट्रस्ट में ऊपर वाला जब ये तोड़ने पे आता है, कपिल शर्मा का भी टूटा था। ये ईगो उनमें आई थी और उन्होंने सुनील ग्रोवर के साथ इतना बुरा किया था। फॉर 1 ईयर उनका पूरा जो शो है ना वो बैठ चुका था, क्योंकि ऊपर वाला सबक तो सिखाता है। या तो इंसान सबक सीख के माफ़ी मांगता है या फिर और अकड़ता है और फिर उसकी जो अकड़ है वो बुरी तरीके से शैटर होती है। तो या तो वक्त से आप संभल जाओ या फिर वो सिखाने वाला तो ऊपर वाला ही है, सबक देने वाला वही है। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें, एक ऐसे मिरेकल्स पे जाइए, समझिए सब्लिमिनल्स क्या होते हैं। मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, यू कैन प्लेस योर ऑर्डर फॉर द सब्लिमिनल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट LOA 1, 2 और 3 के वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई विल ट्राई टू टैग दोज इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड गिविंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।